अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। इसको देखना तो सर आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट जो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं ख्वाजा के हवाले से। तो भाईजान की जो ख्वाजा साहब हैं, इन्होंने आके बता दिया कि पाकिस्तान की क्या अप्रोच थी बॉलिंग के अंदर, क्योंकि वो बैटिंग कर रहे थे, हम बैटिंग नहीं कर रहे थे वहां पर। तो उन्होंने क्या बताया वो आपको बताएंगे। बात करेंगे रिजवान ने डिफेंड किया आगे आज पाकिस्तान की अप्रोच को, क्या डिफेंड किया वो शेयर करेंगे। बात करेंगे आमिर और हफीज बहुत एंग्री दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की अप्रोच पर, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे एलेक्स हेल्स जिन्होंने पीएसएल छोड़ी थी वापस आए थे, अब उन्होंने आईपीएल भी छोड़ दिया, क्या वजह बनी है वो आपको बताएंगे। लेकिन फिंच के हवाले से बड़ी खबर जो है वो ऑस्ट्रेलियन कप्तान फिंच के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी सीरीज खेलनी है। तो क्या अपडेट है, क्योंकि उनको बड़ी खुशखबरी भी मिल गई है, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे कि अब जो है वो आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी, इंडियन खिलाड़ी इकट्ठे खेलते हुए काउंटी के अंदर, कौन सी फ्रेंचाइज में खेलेंगे वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे कि जहीर अब्बास को आज बड़ा अवार्ड दिया गया, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मोइन खान बड़ा खुश है पीसीबी से, क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के ऊपर बात करेंगे। और शकीब जो है वापस आ चुके हैं लाइन पर, वो क्या खबर है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है, उस्मान ख्वाजा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने कहा है कि आज जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है उन्होंने मुकम्मल तौर पर नेगेटिव अप्रोच अपनाई हुई थी। अगर ये नेगेटिव अप्रोच ना होती तो हम तो और भी बड़े रन्स करने के मूड में थे, लेकिन इन्होंने जो है वो सारी गेंदें बाहर डाली हैं, कभी वाइड गेंदें डाल रहे हैं, कभी किधर डाल रहे हैं, कभी किधर डाल रहे हैं, बस किसी तरीके से ओवर्स खत्म कर रहे थे भाई। देखिए उस्मान ख्वाजा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे और उन्होंने पाकिस्तान की जो आप कह लें कि सोच थी उसको नेगेटिव करार दिया। उन्होंने कहा जो मिडिल ओवर्स में जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की थी, यानी कि ज्यादातर जो फोकस था बॉलिंग पे वो वाइड था कि ना तुम्हें रन बनाने देंगे, ना खुद रन, ना इस मैच को तुम्हें जीतने देंगे, ना खुद जीतेंगे। बस पहले दिन से डिफेंसिव माइंडसेट था। और इसको उस्मान ख्वाजा ने भी सेंचुरी के जब 127 मारे, उसके बाद जब आए तो उन्होंने किसी तौर पर उसकी तारीफ नहीं की और पाकिस्तान की जो अप्रोच है उसको नेगेटिव करार किया और कहा यह कि इस तरह की अप्रोच से एक जो मैसेज जाता है वो एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज आता है। ये उस्मान ख्वाजा का कहना था। इसके बाद उस्मान ख्वाजा ने जब उनसे पूछा गया कि कितने स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर करेगा या कितना इनफ है, तो उन्होंने कहा भाई जितना बन सकता है उतना बनाओ। सही कहा। वो कह रहे हैं 500 550 जो बनता है वो बनाओ, कोई लिमिट नहीं है, जितना बना सकते हो उतना बनाओ। मैंने तो लास्ट टाइम भी कहा था कि जब पिछला टेस्ट मैच था, अगर आपकी यही सोच है आपने इसी पिच पे खेलना, तो आप फिर एक ही बार बैटिंग करने की कोशिश करो। हाँ, तो वो यही उनका स्टेटमेंट था। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स की और कप्तान की और मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया। और हमने देखा कि लगातार बॉलें जो है बाहर कर रहे हैं, उस्मान ख्वाजा जो है पैड से रोक रहे हैं। वाइड बॉल एटलीस्ट पहले दिन जो है कौन पार्ट टाइम बॉलर्स को लगाता है, पहले दिन तो पूरी कोशिश की जाती है कि इस तरह विकेटें ले ली जाएं, लेकिन कोई अप्रोच नहीं दिखी। और इसीलिए जो है रिजवान फिर आए हैं और उन्होंने आके डिफेंड किया है। उन्होंने कहा जी हमारी टैक्टिक्स ठीक थी, ये टैक्टिक्स ये कैसे। देखिए फिर रिजवान आए हैं और जब उनसे पूछा गया कि हर जगह आपको ट्विटर में, सोशल मीडिया में और जगह जगह आपको कहा जा रहा है आपने जो प्लान बनाया था पाकिस्तान टीम ने वो एक बहुत ही नेगेटिव प्लान था, जिस पर रिजवान ने डिफेंड किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, इसको आप गलत आप जो है वो अल्फाज दे रहे हो नेगेटिव का, ये हमारा टैक्टिक्स था और हम दोबारा भी ऐसा करेंगे अगर हमें इस तरह का मौका मिला। उन्होंने कहा कि हम सेशन टू सेशन लेकर चलते हैं गेम को। और उन्होंने कहा कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, टॉस जीत गया था तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था, तो हमें यही लगा कि हमारे लिए बेस्ट है, तो हमने इसलिए इस अप्रोच के साथ गए। उन्होंने कहा कि आखिरी टाइम पर जो हमें स्मिथ की विकेट मिली है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसके बाद हम गेम में दोबारा वापस आ गए हैं। बहरहाल उन्होंने डिफेंड ही किया जो किसी तौर पर डिफेंड होना बनता नहीं था। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जो आ रही है आमिर और हफीज के हवाले से। तो आमिर और हफीज दोनों बहुत एंग्री दिखाई देते हैं और दोनों का ये मानना है कि ये तो पिंडी से भी ज्यादा स्लो पिच है। हफीज ने फिर से रगड़ा है पीछे। देखिए आमिर ने तो ये कहा है कि ये तो पिंडी से भी ज्यादा जो है वो स्लो पिच है और ठीक ही कह रही हैं, बहुत ही थकी हुई पिच है, ये बिल्कुल ही बकवास पिच बनाई है जिसने भी बनाई है। हफीज की बात करें तो वो भी आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि यार आप बेशक हार जाओ। हफीज कहते हैं आप बेशक हार जाओ लेकिन टेस्ट क्रिकेट का एक आप कम से कम इमेज अच्छा देते, आप ये देते कि आप डर नहीं रहे। इससे आपने ये इमेज दिया है कि आप डर रहे हो, आप बुज़दिली दिखा रहे हो, आपको बहादुरों वाली क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। तो उन्होंने भी बात ठीक की, हफीज ने भी किसी तौर पर गलत बात नहीं की। फिर अगर आप दूसरी तरफ बात करेंगे तो हफीज की एक और भी अपडेट आ रही है कि पीएसएल के बाद अब उनकी ढाका प्रीमियर लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और अब वो वहां पर इन एक्शन दिखाई देंगे। तो इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है कप्तान के हवाले से, ऑस्ट्रेलियन कप्तान जिनका नाम है फिंच। तो खबर यह है कि एलेक्स हेल्स जो है वो आईपीएल से भी बाहर हो गए हैं ड्यू टू कोरोना का जो फटीग, मतलब जो बायोस्फीयर बबल की फटीग है उसकी वजह से। लेकिन उनकी जगह पे जिस प्लेयर को पिक कर लिया गया वो है फिंच,
पहले इनको पिक नहीं किया गया था, तो ये था कि ये आपको जो है, क्योंकि कप्तान है तो T20 में तो कप्तानी करते हुए नजर आते हैं आपको, लेकिन अब ये हो सकता है कि शायद मुश्किल में आ जाए। देखिए KKR ने आपको पता है एलेक्स हेल्स को पहले पिक कर लिया था जब PSL छोड़कर गए थे कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। तो फैंस लगातार बात कर रहे थे कि यार आईपीएल की वजह से हम तब भी कह रहे थे कि यार एलेक्स हेल्स का है ऐसा कि वो कहते हैं कि बायोस्फीयर बबल वगैरह उनको बड़ा फटीक लगता है, तो वो इस वजह से नहीं गए आईपीएल की वजह से, वो वैसे ही तंग हो गए थे। तो आप देख रहे हैं उन्होंने आईपीएल को भी छोड़ दिया, वो कह रहे हैं मैं आईपीएल भी नहीं खेलता। और आईपीएल की फ्रेंचाइजीज भी बड़े परेशान है क्योंकि बायोस्फीयर बबल की वजह से ऑलरेडी आईपीएल में 10 टीमें हो गई हैं, और अगर आप देखेंगे तो अब थोड़ा सा प्लेयर का इंटरेस्ट जो कम नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं पैसे बेशक हमें जो है वो आप दें या ना दें, लेकिन हमारे लिए इतना लंबा आईपीएल खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टोक्स की बात कर रहे हैं, सैम बिलिंग कह रहा हूं, सैम करन की बात करें, और भी काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिस बार हमें आईपीएल में एक्शन नजर नहीं आएंगे। एलेक्स हेल्स ने भी मना कर दिया है, रॉय ने भी मना कर दिया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मामला काफी खराब नजर आ रहे हैं। लेकिन एरन फिंच जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की वाइड बॉल सीरीज के कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, अब उनको केकेआर ने साइन कर लिया। फैंस ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा होगा कि आपको पता है पैट कमिंग्स, जॉश हेजलवुड, डेविड वार्नर, ये ऑलरेडी उन खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने वाइट बॉल से आराम ले लिया है। तो फैंस ये पूछना चाह रहे हैं क्या ऐसा तो नहीं है कि एरन फिंच भी आईपीएल के लिए पाकिस्तान के दौरे के लिए आराम कर लेंगे? तो भाई खबर यह है कि फिंच ने कंफर्म किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका पहली प्रायोरिटी नेशनल ड्यूटी है और वो उसमें कप्तानी करेंगे और खेलेंगे भी। अब दो इसमें वजह है। देखिए पहली वजह तो यह है कि एरन फिंच टेस्ट खेल नहीं रहे, वो अभी भी आराम ही कर रहे हैं। तो अगर वो आईपीएल के लिए अभी दोबारा आराम कर लेंगे तो फिर तो वो क्रिकेट ही कुछ नहीं खेलेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये प्रेफरेंस होती भी तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की क्लियर पॉलिसी है कि जब तक नेशनल ड्यूटी चल रही होगी इवन जो खिलाड़ी फ्री होंगे वो भी नहीं खेल सकते। ऐसा ही है, यानी कि कप्तान टेस्ट के पैट कमिंग्स, हेजलवुड, वार्नर, इवन ये वाइट बॉल का सीरीज का पार्ट नहीं है, लेकिन ये आईपीएल फिर भी नहीं खेल सकते। जब तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की सीरीज खत्म नहीं हो जाएगी पाकिस्तान के साथ तब तक ये नहीं खेल सकते। तो फिर कोई इतना वो बात रही नहीं कि खेल लो ना खेलो, पाकिस्तान वाली सीरीज खेलनी है नहीं खेलनी, लेकिन आप आईपीएल नहीं खेल सकते जब तक पाकिस्तान सीरीज चलेगी। तो एरन फिंच तो वैसे भी बड़े एक्साइटेड हैं, पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे उन्होंने जो है वो बयानात भी दिए हैं, और वो कह रहे हैं उनके लिए बड़ी ऑनर वाली बात है कि वो कप्तानी करेंगे सीरीज में। तो वो कह रहे हैं मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं पाकिस्तान वाली सीरीज छोड़ूंगा। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि एरन फिंच ही व्हाइट बॉल सीरीज में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है रिजवान और पुजारा के हवाले से। तो काउंटी के अंदर रिजवान और पुजारा जो है वो इकट्ठे खेलते हुए नजर आएंगे, एक ही टीम की जानिब से, ससेक्स की जानिब से जो है ये खेलते हुए नजर आएंगे। देखिए रिजवान को तो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ससेक्स की तरफ से। अब अगर आप बात करेंगे तो ट्रेविस हेड को साइन किया हुआ था ससेक्स ने, लेकिन उनका किसी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो अब ससेक्स ने पुजारा को साइन कर लिया। तो अब रिजवान और पुजारा, चेतेश्वर पुजारा, दोनों 2022 की जो चैंपियनशिप है उसमें ससेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बड़ी मजे वाली बात है कि रिजवान भी खेलेंगे और पुजारा भी खेलेंगे। ज़हीर अब्बास के हॉल से अपडेट निकलकर सामने आ रही है, और अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि आज उनको हॉल ऑफ फेम जो है वो दिया गया है। तो बड़ी अच्छी बात है पीसीबी की जानिब से कि अपने इतने बड़े टूर के अंदर अपने लेजेंड्स का जो है वो ख्याल रख रहा है। पावे पिच जो है उसका तो सत्यानाश कर रहा है, लेकिन चले लेजेंड्स को बुला के कुछ ना कुछ दे रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अपने आप लेजेंड्स को कदर करते हैं, उनको आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनकी इज्जत की अफजाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और पीसीबी ने आज बाकायदा तौर पर जो है वो हॉल ऑफ फेम में उनका नाम उनको जो है वो उनको अवार्ड भी दिया गया है। ज़हीर अब्बास को लेजेंड है, नो डाउट, रन मशीन कहा जाता था उनको, पहले के दौर में रन मशीन होते थे। जो आपके पीसीबी के सीईओ हैं उन्होंने उनको जो है वो जो आप कहते हैं ऑनर वो उनको किया। तो बहुत अच्छी और खुशखबरी और जबरदस्त बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है मोइन खान के हवाले से। तो मोइन खान जो है वो बड़े खुश हुए हुए हैं पीसीबी से, क्योंकि वो लेजेंड्स को बुला बुला के जिस तरह से अवार्ड्स दे रहे हैं। तो मोइन खान का ये मानना है कि इस तरह जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी बेहतरी आएगी। देखिए बिल्कुल, मोइन खान ने कराची में, आपको पता है कि मोइन खान को भी कहा गया, जो टेस्ट क्रिकेट कराची के हैं उन सबको कहा गया कि इनवाइट किया जा रहा है कि आप वीआईपी बॉक्स में आइए और वहां पर मैच देखिए। तो इस पर मोइन खान बड़े खुश दिखाई दिए हैं और उन्होंने पीसीबी को थैंक्स किया, स्पेशली रमीज राजा को थैंक्स किया। और वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि जो आपके फॉर्मर खिलाड़ी हैं, जो लेजेंड्स हैं, उन सबको जो पीसीबी है वो नवाज रहा है और उनको ऐसा गेस्ट
अपीयरेंस करवा रहा है टेस्ट मैचेस में, तो पांचों दिन जो है वो लेजेंड्स को जो है मधु किया गया है, पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ियों को। इस पर मोइन खान ने पीसीबी का और रमीज राजा का शुक्रिया अदा किया, तो बड़ी अच्छी बात है ये, हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत मजे वाली बात है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो आपको पता है कि इनके दरमियान भी जो है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच जारी है, लेकिन भरपूर एक्शन वाला टेस्ट मैच जारी है। इवन आखिरी दिन बड़ा कम रन जो है वो चाहिए था, उसके बाद भी इन्होंने जो है वो इनिंग इंग्लैंड ने डिक्लेयर कर दी है। और अब क्या चाहिए जी, हिसाब किताब क्या चल रहा है इंग्लैंड का? देखिए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, हम ये कहते हैं कि आप उनसे ही सीख लीजिए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से, कि आज आखिरी दिन चल रहा था लेकिन इंग्लैंड ने चांस लिया। इंग्लैंड ने चांस ऐसे लिया कि आखिरी 71 ओवर छोड़ दिए वेस्ट इंडीज के लिए, जिसमें उनको टारगेट दिया है 286 का, बहुत मजेदार। और इंग्लैंड ने 349 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दिया। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दोनों टीमें कोशिश कर रही हैं, और इवन अब टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ भी जाता है तो भी मजेदार मैच होगा। अच्छा मैच है। टेस्ट मैच ड्रॉ होने में कोई बुराई नहीं है, अगर मैच बंदा अच्छा ड्रॉ करे, आखिरी इनिंग जो चेस करता हुआ अगर ड्रॉ हो तो फिर कोई मसला नहीं है। सही बात है। अगर इंग्लैंड की तरफ से बात करेंगे तो जैक क्रॉले ने आज शानदार इनिंग खेली, 121 रन की पारी खेली। जॉय रूट ने सेंचुरी मारी है, 2 जबरदस्त किस्म की सेंचुरियां देखने को मिली, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने 349 रन बना लिया। अब देखते हैं, अभी तक मैच जो है वो भी जारी है, वेस्ट इंडीज की बैटिंग। अब वेस्ट इंडीज किस अप्रोच से खेलता है, क्या वेस्ट इंडीज भी अटैकिंग अप्रोच के साथ जाएगा या फिर वो कोशिश करेंगे कि इस टेस्ट मैच को बचा लें। वैसे जीतना तो बहुत ही मुश्किल है वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि 71 ओवरों में इतना बनाना मेरे ख्याल से पॉसिबल नजर नहीं आ रहा आएगा, क्योंकि 286 बनाना है बहुत मुश्किल काम है। और अभी तक हम वेस्ट इंडीज वाले मैच में देख रहे हैं कि इतना रन नहीं बन रहा है, इतना तेज 250 तक की ही एवरेज है, और अगर ऑलरेडी 20 ओवर कम भी हो गए हैं तो अब आसान नहीं रहेगा। लेकिन मैच ये यकीनन तौर पर एक थ्रिलर बनेगा। बिल्कुल कि सही कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच जो है वो लगातार जारी है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है शकीब के हवाले से। तो शकीब उल हसन जो है भाईजान, आपको हमने पहले बता दिया था शकीब के हवाले से कि बड़े जो है वो चौड़े हुए हुए हैं, बड़े जो है वो अपने आप में आए हुए हैं, लेकिन अब लाइन पर आ गए हैं जी। आज मीटिंग थी उनकी बीसीबी के प्रेसिडेंट नाजिमुल हसन के साथ, और बड़ी लंबी मीटिंग रही है। और मीटिंग के बाद शकीब उल हसन ने यह ऐलान कर दिया है कि वो दौरे साउथ अफ्रीका के लिए अवेलेबल हैं। इससे पहले शकीब ने कहा था कि मेरी मेंटल हेल्थ ब्लॉक है, फलाना है, मसला है, मैं ऐसा पैसेंजर नहीं जाना चाहता बैठकर खाली, तो मैं नहीं जाऊंगा साउथ अफ्रीका। इवन कल जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए गए उसमें A+ कैटेगरी में इनको रखा गया, जहां पर ये 10 लाख रुपए से ज्यादा महाना जो है वो कमाएंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो बड़े एंग्री थे शकीब उल हसन के ऊपर कि अगर इनको IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो क्या ये फिर भी यही कहते कि मेरा मेंटल हेल्थ ब्लॉक है। अब कुछ खबरें ये भी आई यानी कि 3-4 फ्रेंचाइजी से राब्ते भी हुए हैं, लेकिन शकीब को पता चल गया कि शायद इनको IPL में मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद आज मीटिंग भी हुई है नाजिमुल हसन के साथ, जिसके बाद उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि वो साउथ अफ्रीका के लिए तमाम मैचेस के लिए वाइट बॉल और लाल बॉल दोनों ही के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।